आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एकांकी जिसका शीर्षक है रीढ़ की हड्डी और इस एकांकी को लिखा है जगदीश चंद्र माथुर जी ने। दोस्तों, इस एकांकी के पहले भाग में हमने जाना कि रामस्वरूप और उसकी पत्नी जो है वह घर की सजावट कर रहे हैं क्योंकि उनके घर पर मेहमान आने वाले हैं उनकी पुत्री उमा के रिश्ते के लिए। प्रेमा कहती है रामस्वरूप से कि उमा जो है वह तैयार नहीं हो रही है। यहाँ पर रामस्वरूप कहते हैं कि इस लड़की के बारे में तुम ही जानो। उमा के बारे में हमने जाना कि उमा जो है वह एक बीए पास लड़की है जिसे शौक श्रृंगार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब मेहमानों का इंतजार घर में हो रहा है। पढ़ते हैं इस एकांकी के भाग नंबर 2 को, जानेंगे कि आगे क्या होता है। प्रेमा कहती है रामस्वरूप से कि अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो। प्रेमा कहती है अरे मैंने तो पहले ही कहा था, यह लड़की जो इतना सर पर चढ़ रही है यह अपनी पढ़ाई लिखाई की वजह से सर पर चढ़ रही है। यदि हम इसे सिर्फ इंटर ही पास कराते तो ये हमारे हाथ में रहती, हमारा कहना मानती। पर तुमने इसे बीए करवाया और अब ये हमें परेशान कर रही है, पर तुम तो मेरी सुनते ही नहीं हो। इस पर रामस्वरूप जो है कहते हैं बात काट कर, प्रेमा की बात काट देते हैं बीच में ही और कहते हैं चुप चुप, दरवाजे में झांकते हुए, यानी वे दरवाजे की तरफ जाते हैं। तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगल देती हो। उनके आने तक तो ना जाने क्या हाल करोगी। यानी रामस्वरूप जो है वह प्रेमा से कहते हैं कि तुम तो अपनी जबान पर काबू नहीं रख पाती हो। कल ही मैंने बताया था कि उमा की पढ़ाई की बात जो है उनके सामने आनी नहीं चाहिए, यानी उमा की पढ़ाई की बात जो है रिश्तेदारों के छुपाई जाएगी कि उमा जो है बीए पास लड़की है। प्रेमा इसी के बारे में कहती है जिस पर रामस्वरूप जो है प्रेमा को डांटते हैं। प्रेमा कहती है अच्छा बाबा, मैं ना बोलूंगी, जैसे तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। प्रेमा कहती है अच्छा बाबा, अब मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, तुम मुझे मेरा काम बताओ, मुझे क्या करना है। रामस्वरूप कहते हैं तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, ना सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन आना, रतन का आना, आ गया रतन, इधर ला, इधर, बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा इधर से। चद्दर बिछाते हैं। रामस्वरूप जो है वह प्रेमा से कहते हैं तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, पाउडर नहीं लगाती है तो कोई बात नहीं, वैसे भी कौन सी वह बुरी दिखती है। उसे चाय पानी लेकर भेज देना, और नाश्ता तो तुम्हारा तैयार हो गया है ना। तभी रतन नौकर आ जाता है और रामस्वरूप कहते हैं आ गया रतन, ला चद्दर को इधर ला, बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा इधर से, और तख्त पर वह चद्दर को बिछाते हैं। प्रेमा कहती है नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वह लोग ज़्यादा नहीं, ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी है, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। प्रेमा कहती है नाश्ते को लेकर कि नाश्ता तो लगभग तैयार हो चुका है, मिठाई तो वह लोग ज़्यादा खाएंगे ही नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें मैंने इसलिए ज़्यादा बना दी है, फल रखे ही है घर में, चाय तैयार ही है और टोस्ट भी नाश्ते में हो जाएंगे, मगर टोस्ट पर लगाने के लिए मक्खन अभी तक नहीं आया है। अब रामस्वरूप है वह कहते हैं क्या कहा, मक्खन नहीं आया, तुम्हें भी किस वक्त याद आई है। जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे, दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरे के मारे। अब रामस्वरूप कहते हैं कि मक्खन नहीं आया, तुमने अब बताया है मुझे, मक्खन की दुकान तो अब दूर है, तुम्हें ठीक वक्त पर कोई भी बात याद नहीं आती। अब बताओ, रतन जो है मक्खन लेकर आएगा या मेरे साथ काम में मदद करवाएगा। मैंने अपने दफ्तर के चपरासी से कहा था कि मेरे घर पर आ जाए और इस तरह के कामों को कर दे, मुझे इस तरह के सो नखरे उठाने तो नहीं पड़ते। प्रेमा कहती है
यहाँ का काम कौन ज्यादा है? कमरा तो सब ठीक ठाक है ही। बाजा सितार आ ही गया। नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी। एक आध चीज खुद ले आना। इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा। दो आदमी ही तो है। प्रेमा कहती है, यहाँ काम कौन सा ज्यादा है। कमरा तो सब ठीक तरह से तैयार हो ही चुका है। बाजा भी आ चुका है, सितार भी आ चुका है। नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में लाकर रखा हुआ है, सो तुम्हें मैं पकड़ा दूंगी जब वह आएंगे। एक आध चीज खुद ले लेना। इतने में रतन जो है मक्खन लेके बाजार से आ ही जाएगा। कौन सा ज्यादा लोग आ रहे हैं, दो ही तो लोग आ रहे हैं उमा को देखने के लिए। रामस्वरूप कहते हैं, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। करीने का अर्थ होता है कि जरा सही प्रकार से आए। रामस्वरूप जो है वह कहते हैं, हाँ, दो ही लोग आ रहे हैं। एक तो बाबू प्रसाद आ रहे हैं, बाबू गोपाल प्रसाद आ रहे हैं, और दूसरा उनका लड़का आ रहा है। देखो प्रेमा, तुम उमा से कहना कि वह सही प्रकार से आए। ये लोग जरा ऐसे ही है। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। अब रामस्वरूप कहते हैं कि ये लोग जरा ऐसे ही है जो उमा को देखने के लिए आ रहे हैं। उनके बारे में बता रहे हैं कि जो उमा को देखने के लिए लोग आ रहे हैं वह पुराने ख्यालों के है। दकियानूसी का अर्थ है पुराने ख्यालों के लोग। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। अब रामस्वरूप जो है बाबू गोपाल प्रसाद के बारे में कहते हैं कि बाबू गोपाल प्रसाद खुद खुद वकील है, सभा में जाते हैं, सोसाइटियों की बैठक में जाते हैं, मगर उन्हें अपने लड़के के लिए कैसी लड़की चाहिए जो ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। इसलिए मैंने तुमसे कहा है कि उमा के पढ़ाई के बारे में ज्यादा मत बताना। मुझे बाबू गोपाल प्रसाद के पुराने ख्यालों पर गुस्सा तो बहुत आता है। इस पर प्रेमा कहती है कि और लड़का? रामस्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। अब रामस्वरूप कहते हैं कि जो गोपाल प्रसाद है वह तो वकील है, यानी जो लड़का है वह क्या करता है, वह बीएससी की पढ़ाई कर चुका है और लखनऊ में अब वह पढ़ता है एक मेडिकल कॉलेज में। लड़का जो है बाप से भी ज्यादा तेज है। वह कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है और पढ़ाई लिखाई का दूसरा। अब रामस्वरूप कहते हैं कि मुझे इन बाप बेटों की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, पर क्या करूं, मजबूरी है, वरना इन लड़कों को और इनके बापों को मैं ऐसी ऐसी सुनाता कि ये भी क्या याद रखते। अब रामस्वरूप के बारे में यहाँ दिखाया गया है कि उन्हें जो रिश्ता पसंद नहीं है फिर भी वह अपनी बेटी पर वह रिश्ता थोपना चाहते हैं। अब जिस रिश्ते के बारे में बताया गया है कि वह पढ़े लिखे समाज के तो है, लेकिन वह पढ़ी लिखी स्त्री नहीं चाहते हैं अपने घर में। रतन कहता है, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी। रतन जो है दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, यानी उसे कुछ दिखता है। वह कहता है, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप कहता है, क्या है? रतन कहता है, कोई आते हैं, यानी रतन को कोई आता हुआ नजर आ रहा है। कहीं वह रिश्ते वाले तो नहीं है जिनका इंतजार हो रहा है, आइए जाने। रामस्वरूप जो है दरवाजे से बाहर जाकर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वह आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ। अब रामस्वरूप जो है दरवाजे से बाहर जाते हैं और जो रिश्तेदार होते हैं वह आने वाले होते हैं। इस पर प्रेमा से कहते हैं कि लो, वह रिश्ते वाले तो आ भी गए। और रामस्वरूप जो है वह रतन से कहते हैं, तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, अभी गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। अब रामस्वरूप जो है वह कहते हैं कि जाओ तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना कि वह तैयार होकर आए और थोड़ा सा गाना भी गा दे। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है। उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। ओह,
ये बाजा वह नीचे ही रख गया है कमबख्त। अब प्रेमा जो है उस बाजे से टकरा जाती है तो रतन को गाली बकते हुए कहती है कि यह बाजा रतन जो है नीचे ही रख के चला गया है कमबख्त कहीं का। रामस्वरूप है वह कहता है तुम जाओ, मैं रख देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ों पर दस्तक। अब प्रेमा चली जाती है। रामस्वरूप जो है बाजा उठाकर रख देते हैं। किवाड़ यानी दरवाजों पर कोई आ चुका होता है, यानी रिश्ते वाले आ गए होते हैं। रामस्वरूप है आइए आइए है। रामस्वरूप जो है मेहमानों का स्वागत करते हैं और कहते हैं आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। बाबू गोपाल प्रसाद होते हैं और गोपाल प्रसाद का लड़का होता है शंकर, जो कि उमा के रिश्ते के लिए आया है। आँख आंखों से लोक चतुराई टपकती है। आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय है। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज पतली है और खिसियाट भरी झुकी कमर उनकी खासियत है। बाबू गोपाल प्रसाद के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि उनकी आंखों से चतुराई टपकती है, यानी वह चतुर इंसान दिखते हैं और उनके पास अनुभव भी ज़्यादा है, फितरती महाशय है। और उनका लड़का जो है वह खिस निपोरने वाले नौजवानों में से एक है। उसकी आवाज़ जो है पतली है और खिसियाट भरी है। उसकी कमर जो है झुकी हुई है। तो दोस्तों यह था इस एकांकी का भाग नंबर 2। अब रिश्ते वाले घर में आ चुके होते हैं। अब आगे क्या होगा ये जानेंगे हम एकांकी के अगले भाग में। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।